दोस्तों 10वीं या 12वीं कक्षा के बाद सही विषयों का चुनाव सच में एक बहुत ही टफ, बहुत ही मुश्किल समय होता है। और यहाँ पे किया गया एक गलत फैसला न केवल बच्चे की पढ़ाई को खराब कर सकता है, बल्कि आने वाले समय में बच्चे के करियर में भी कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आया हूँ कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर विषयों का चुनाव करें तो कैसे बच्चे का टैलेंट भी जो है वो जगत के सामने आ सकता है, पढ़ाई अच्छे से हो सकती है और वही पढ़ाई बच्चे के करियर में भी काम आ सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, पढ़ाई के लिए जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, क्योंकि अगर चंद्रमा सही हैं तो न केवल पढ़ाई सही से होगी बल्कि वो पढ़ाई करियर में भी बहुत काम आएगी। और यही चंद्रमा अगर बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में हो जाएं तो फिर तो पढ़ाई पर लगाया पैसा कभी वेस्ट नहीं होगा। तो जिनके भी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होते हैं उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है बहुत केयरफुली करनी चाहिए। फर्स्ट हाउस के चंद्रमा वाले बच्चे अगर मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा शगुन है, क्योंकि फर्स्ट हाउस के चंद्रमा वाले अगर मेडिकल फील्ड अडेप्ट कर लें तो वो एक बहुत नामी, बहुत कामयाब डॉक्टर बन सकते हैं। जी हाँ, और ये स्पेशली अगर सर्जन बन जाएं तो फिर तो इनका सानी पूरे एरिया में कोई नहीं होता, ये अपने काम में सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। और लग्न के चंद्रमा वाले बच्चे अगर मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं तो फिर भी उनको अपनी पढ़ाई में कुछ ऐसा ऐड करना चाहिए जिसका मेडिकल से कोई ना कोई संबंध हो। फिर वो चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में चले जाएं, फिर वो चाहे कोई सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने वाले काम की तरफ चले जाएं, यानी उनकी पढ़ाई में कुछ ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में उनका सीधा सीधा संबंध जो है मेडिकल फील्ड की तरफ बने। तो लग्न के चंद्रमा वाले जो हैं उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत केयरफुली करनी चाहिए। यही चंद्रमा 12 घरों में अलग अलग फल देते हैं। अगर उसको डिस्कस करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको कुछ चंद्रमा के मोटे मोटे पॉइंट बताता हूं। लग्न का चंद्रमा और 10वें घर का चंद्रमा इंसान को सीधे सीधे मेडिकल फील्ड से ज़रूर जोड़ता है। और अगर यही चंद्रमा 8वें घर में आ जाए तो ये चंद्रमा पढ़ाई पर लगाया पैसा कभी वसूल नहीं होने देता। जी हाँ, अगर किसी के 8वें घर में चंद्रमा है और वो बहुत एम्बिशियस होकर कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट वो ले रहे हैं करियर उससे कहीं डिफरेंट होने वाला है। तो इन लोगों को चाहिए कि स्पेशली किसी ना किसी तरह से कुछ ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्शन करें जिससे वो जीवन में कोई भी काम कर सकें। यानी वो मैनेजमेंट स्टडीज़ में जा सकते हैं, वो बुद्ध से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, यानी तैयार माल की ट्रेडिंग, यानी वो काम जो आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। 8वें घर के चंद्रमा वालों को कुछ ऐसा करना चाहिए। और जिनका 6ठे घर में चंद्रमा है मोर और लेस उनके लिए भी वैसा ही होगा कि जिस फील्ड में पढ़ेंगे उस फील्ड में करियर नहीं बनेगा। तो 6ठे घर के चंद्रमा वालों को चाहिए कि अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में कुछ ऐसा करें जिसमें नर्सिंग, लोगों की केयर करना, इस तरह की चीज़ें ऐड हों। अगर वो इसको अपनी पढ़ाई का पार्ट बनाते हैं तो ये उनके जीवन में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम आएगा। चंद्रमा के बाद हम बात करते हैं राहु की। जी हाँ, अगर राहु फर्स्ट हाउस में हो और आप अगर मेडिकल लेने का सोच रहे हैं तो कृपया मत करिए। या लग्न के राहु वाले अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जिसमें लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करनी हो तो ये उनके लिए एक सही चुनाव नहीं होगा, क्योंकि लग्न के राहु वाले जो लोग होते हैं ये छोटे छोटे पैकेट्स में पढ़ते हैं। ये ज़्यादा लंबे समय तक फोकस नहीं रख पाते, ये वो कोई काम नहीं कर पाते जिसमें बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर कोई काम करना हो। तो इनको चाहिए कोई क्रिएटिव काम करें। ये एड मेकिंग का कुछ ना कुछ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये कोई फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं, यानी कोई ऐसा फील्ड जिसमें क्रिएटिविटी हो, ये वो काम कर सकते हैं। ये इनके लिए सुपर हिट रहेगा। लग्न के राहु वाले अगर इंजीनियरिंग में भी जाना चाहें तो इंजीनियरिंग के भी उसी फील्ड में जाएं जिसमें कोई क्रिएटिविटी हो, सॉफ्टवेयर जनरेशन हो या कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसमें कुछ नया इजाद करने का उनके लिए स्कोप हो। तो ये लग्न का राहु उनको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। और यही राहु अगर इनके 5th हाउस में आ जाए तो फिर इनको क्या करना चाहिए, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लीजिए।
चाहे ये आज की डेट में बच्चों के लिए बहुत पसंदीदा विषय नहीं है, लेकिन बिलीव करिए 5वें घर के राहु वालों के लिए ये विषय का चुनाव जो है इनको जीवन में बाकियों से कहीं आगे लेकर जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं शनि की। जी हाँ, शनि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन में। अब शनि का क्या है कि शनि के काम किस तरह के होते हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग है वो शनि का काम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो शनि का काम है, इवन किसी एक्सटेंट तक मेडिसिन मेकिंग का काम भी शनि की कैटेगरी में आता है। तो शनि किस तरह से आपको विषयों की सिलेक्शन में मदद कर सकते हैं। अगर शनि किसी बच्चे के फर्स्ट हाउस में है तो यहाँ पे शनि के सब्जेक्ट जो हैं वो नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे बुध के सब्जेक्ट्स। यानी इस बच्चे को हम कॉमर्स स्ट्रीम में डाल सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इस तरह के स्ट्रीम चूज़ करवा के दे सकते हैं और उसमें उस बच्चे को बहुत कामयाबी मिलेगी। लेकिन यही शनि अगर चौथे घर में आ जाए तो फिर शनि के काम ही सूट करेंगे। जी हाँ, तब इस बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन सब्जेक्ट्स को चूज़ करने से करियर में बहुत तेज़ी से सफलता का मार्ग मिल सकता है। और यही शनि अगर 11th हाउस में आ जाए तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग और कई मायनों में मेडिकोज के फील्ड में, यानी डॉक्टरी से संबंधित फील्ड्स में, डॉक्टरी में यहाँ सीधे हम डॉक्टर नहीं कहेंगे, डॉक्टरी से जुड़े हुए जो प्रोफेशन होते हैं, मसलन वो फिजियोथेरेपी हो सकता है, वो नर्सिंग हो सकता है, इस तरह के सब्जेक्टों के चयन में बच्चे को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। और अगर हम बात करें बुध की, बुध तो अपने आप में है ही कॉमर्स के प्लैनेट, लेकिन किन किन घरों में बुध जो हैं कॉमर्स सब्जेक्ट को लेने में सहायता करेंगे। फर्स्ट हाउस के बुध हो या 5वें घर के बुध हो, तो कॉमर्स जो है ये विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत सूट करेगी। फिर चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट बन सकता है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें ऑप्ट कर सकता है जिसमें कलम से या स्टैटिस्टिक्स या आंकड़ों के साथ खेलना हो, इसमें मैथमेटिक्स भी एडेड है। और अगर यही बुध चौथे या 10वें घर में हो तो फिर इनके लिए फाइन आर्ट्स एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन रहता है। ये लोग म्यूज़िक को ऑप्ट करें, फाइन आर्ट्स को ऑप्ट करें, या इस तरह की कोई भी एक जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है उसको ऑप्ट करें, तो ये अपना छिपा हुआ पोटेंशियल दुनिया के सामने ला सकते हैं और आने वाले समय में करियर में भी बहुत कामयाब हो सकते हैं। और अगर सूर्य या बृहस्पति की बात करें, ये तो ग्रह है ही इंसान को अथॉरिटी देने वाले। सूर्य फर्स्ट हाउस में हो या बृहस्पति फर्स्ट हाउस में हो तो वो इंसान चाहे कोई भी स्ट्रीम रखे, बस आने वाले समय में किसी अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करे, उसके चांसेस बाकियों से कई गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपटीशन के थ्रू किसी भी अच्छी नौकरी को लेने के लिए, स्पेशली सरकारी नौकरी को लेने के लिए। तो दोस्तों, ग्रहों के हिसाब से और सैकड़ों कॉम्बिनेशन हैं जो ये बताते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए ताकि आने वाले समय में आप जीवन में कामयाब हो सकें। लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि प्लैनेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उसके लिए बर्थ चार्ट को ध्यान से देखना ज़रूरी होता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो प्लैनेट्स बताते हैं वो आज के वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया। तो बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।